दोस्तों आजकल 200-300 करोड़ खर्च करके जो ऑडियंस को फिल्म के नाम पर कचरा बेचा जा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि 80 के दशक में बनाया गया रामानंद सागर का रामायण किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें दिखाया गया दृश्य बहुत ही सरलता और बहुत ही सफाई से लोगों के सामने पेश किया गया है, जिसे लोग आज भी भुला नहीं पाए। और कुछ लोग तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस अद्भुत धारावाहिक को लोगों के सामने कैसे पेश किया गया होगा, किस तरह इसकी शूटिंग हुई होगी और कैसे कलाकारों ने इस पर काम किया होगा, और सबसे अहम सवाल आखिर इसकी शूटिंग में कितना खर्च आया होगा। दोस्तों 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का निर्णय लिया तो उन्हें नहीं पता था कि आखिर में ये आगे चलकर अविश्वसनीय चीज बनकर रह जाएगी, जिसकी मिसाल लोग सालों साल देंगे। उन्हें तो बस इतना पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पे बनने वाले इस रामायण को बहुत ही सरलता और बहुत ही बारीक से तैयार करना होगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया जहाँ पर वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दूर जाना न पड़े। इस जगह की बहुत खोजबीन हुई और अंत में गुजरात के एक छोटे से शहर उमरगांव में रामायण की शूटिंग के लिए चुना गया। रामायण की शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी नहीं थी, इसलिए शूटिंग बहुत आराम से हुई और पूरे 550 दिनों तक कास्ट और ग्रूम मेंबर्स ने मिलकर इस जगह पर रामायण के 78 एपिसोड फिल्माए। उमरगांव मायानगरी मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, इसलिए ज्यादातर कलाकार शूटिंग के बाद वहीं पर रुक जाते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तो मुंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे, जबकि बाकी के कलाकार यहीं रुककर अपना काम करते। और इस दौरान सभी कलाकारों में बहुत ही ज्यादा मेल जोल बढ़ गया था। वो जब परिवार की तरह रहने लगे थे, तभी तो जब रामायण की शूटिंग का आखिरी दिन था तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, मानो उनसे कोई अनमोल चीज छीनी जा रही हो। जब रामायण धारावाहिक का टीवी पर प्रसारण किया जाता था तो सड़कें सुनसान पड़ जाती थी, घर के सभी लोग टीवी के सामने नजरें टिका के बैठ जाते और कुछ लोग टीवी न होने पर पड़ोस के घर में जाकर टीवी देखते थे। बहुत से लोग रामायण को केवल धारावाहिक नहीं समझते थे, बल्कि प्रभु श्री राम की साथ साथ छवि समझकर टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता के रोल को निभाने वाली दीपिका चिखालिया को तो लोग असल में भगवान राम और माता सीता समझ बैठते थे। जब कभी ये दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। कुछ लोग तो अपने दुख दर्द उनके सामने व्यक्त करते थे, यह सोचकर कि भगवान उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। लोगों का प्यार और विश्वास देखकर कलाकार भी भावुक हो जाते थे। शूटिंग के बारे में बात करें तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बताते हैं कि धारावाहिक में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा गया है, लेकिन शूटिंग के दौरान इस तरह के दृश्यों को फिल्माना, वो भी 80 के दशक में, बिल्कुल आसान नहीं था, जिसके लिए उन्हें कुर्सी या स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था। और जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाने वाला सीन किया था तो इस सीन को फिल्माने में हर किसी को बहुत मजा आया था। रामायण के उस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और कई सारे स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करके इस सीन को तैयार किया गया था। उस समय सुनील लहरी और अरुण गोविल को पता ही नहीं चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो यह भारतीय टेलीविजन का सबसे बेहतरीन सीन बन गया। इसके लिए कलाकारों को डायरेक्टर के निर्देश का पालन करना था। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को यह सीन ज्यादा अटपटा लग रहा था। हालांकि जब यह सीन एडिट होकर उनके सामने आया तो उन्हें समझ में आया सीन कितना ज्यादा खूबसूरत और अद्भुत था, जिसे देखकर दर्शक अपने आप को ताली बजाने से रोक नहीं पाते। हालांकि आज तो यह सब आम बात लगती है, लेकिन तब दर्शकों को इस तरह का दृश्य देखना, और वो भी टीवी पर, किसी चमत्कार से कम। रामायण के बारे में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब उमरगांव में शो की शूटिंग चल रही थी तो न जाने कितने लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई सारे वीआईपी इस शो को पसंद करने लगे थे कि कलाकारों से प्रसन्नी मिलने के लिए वो उमरगांव में जाते थे। सागर जी का कहना था कि शूटिंग करने के लिए कोई भी समय तय नहीं था। जब सीन पूरे नहीं होते थे तब तक कलाकार शूटिंग करते रहते थे। कई बार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक शूटिंग चलती रहती और कलाकार पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना काम करते थे। हालांकि शूटिंग के दौरान उनके खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की गई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करना पड़ता था, क्योंकि उनके मेकअप में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में जो जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे उन्हें इकट्ठा करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था, जिसे इकट्ठा करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उन्हें ये प्रस्ताव दिया जाता था कि अगर कोई शूटिंग में काम करना चाहता है तो उसे मेहनत आने के साथ साथ फ्री में खाना भी मिलेगा, जिसे सुनकर लोग भागे दौड़े काम की तलाश में शूटिंग में शामिल हो जाते थे। आजकल के कलाकारों की ओवर एक्टिंग देख के भले ही आप बोर हो गए हों, लेकिन भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की सरलता देखकर सच में ऐसा लगता था कि मानो सच में भगवान राम ने इनके अंदर प्रवेश कर
लिया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पहले अरुण गोविल को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल जी कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो रोल मांगने के लिए वहां पहुंच गए और उनसे कहा कि भगवान राम का रोल करना चाहते हैं, जिसके बाद रामानंद सागर जी ने कहा ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो में कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुआ तो अरुण गोविल जी को भी बुलाया गया, लेकिन उनका ऑडिशन टीम को पसंद नहीं आया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर जी ने अरुण गोविल को मिलने के लिए बुलाया। तब जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए अपना लुक टेस्ट देने पहुंचे, उनकी हल्की सी मुस्कान देखकर तुरंत उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान राम जैसी सरलता नजर आई। तो आपको भी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।